गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हम काम क्यों करते हैं। हमारे काम करने में कोई रिवाइंड बटन नहीं है लाइफ में। हम जो भी काम आज कर देंगे वो हमेशा के लिए हो जाएगा। जो भी काम आज करेंगे उसी के बेसिस पे हमारी आगे की लाइफ डिपेंड करेगी। तो आइए देखते हैं पैसा। हम सेल्स का काम करने जा रहे हैं तो सेल्स का काम ही क्यों करें। पहली चीज, सेल्स के काम में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1, पैसा, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का विकास करने का टाइम मिलेगा, एंजॉयमेंट, सपने पूरे हो सकते हैं क्योंकि वहां अनलिमिटेड ग्रोथ है। आप जहां भी कुछ काम कर रहे हो वहां ग्रोथ लिमिटेड है। लाइफस्टाइल मिलेगी, अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं ये सब चीजें पाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या क्या है। जॉब कर सकते हैं, जॉब करेंगे, 10 से 12 घंटे लगाएंगे, एक लिमिटेड पैसा ही मिलेगा। ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं और बहुत स्लो ग्रोथ है। आज आप नौकरी करने जाएं, ऐसा नहीं कि कल आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगी। 2 साल 3 साल 4 साल आप वहां रुके रहेंगे, रुक पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे तो ही आपको प्रमोशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। राइट। बिजनेस, बिजनेस के अपने चैलेंजेस हैं। पैसा चाहिए, बेहिसाब समय चाहिए, बेहिसाब पैसा चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आज इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं इन कुछ चीजों की कमियों की वजह से। पैसा खत्म हो जाता है उनके पास, मार्केटिंग नहीं कर पाते। ये काम करने के लिए भी आपको बहुत सारा समय और पैसा चाहिए। तो बिजनेसमैन कौन है आज? बिजनेसमैन अगर कोई है तो वो सिर्फ वही है जो लोग कम से कम 50 से 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जिनका, और कम से कम उनके पास 200 से 300 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वही बिजनेसमैन है। बाकी सब लोग अपने आप के नौकर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड से बेहतर है जॉब वाला, क्योंकि जॉब वाला ये कहता है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं जी, या कल मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए हर हालत में। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कभी ना छुट्टी मांग पाता है ना उसे छोड़ पाता है, क्योंकि उसको 50 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख पैसा लगा हुआ है। तीसरा क्या ऑप्शन है? कंसल्टिंग कर सकते हैं। कंसल्टिंग जैसे डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, इस तरह के जितने भी कंसल्टिंग प्रोग्राम हैं उनको आप कर सकते हैं। कंसल्टेंट जितने भी होते हैं बहुत सफल हुए तो भी वो अपने खुद के एम्प्लॉय होते हैं। टाइम इक्वल टू मनी, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलता। जितना समय वो देंगे उतना ही पैसा उन्हें मिलेगा। हम जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, इस सिस्टम में आपने सेल्स की इंडस्ट्री चुनी है। जैसा कि पहले हमने सवाल किया था, सेल्स क्यों करना चाहते हैं। 90% लोग आ तो जाते हैं, लेकिन जब यहां पर चैलेंजेस शुरू होते हैं, और ये जान लीजिए चाहे कोई भी काम करें, आप जॉब करें, बिजनेस करें, कंसल्टिंग करें, हर जगह चैलेंजेस आएंगे। सबके अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट इज द चैलेंजेस इन द जॉब? जॉब में चैलेंज क्या है? ना तो आपके पास फैमिली के लिए टाइम होगा और ना ही पर्सनल लाइफ के लिए टाइम होगा। जॉब करने वालों के लिए एक सेंटेंस उनके मुंह से बहुत निकलता है कि मरने की फुर्सत नहीं है और जहर खाने का पैसा नहीं है। कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। जॉब में पैसा आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बना सकते, पैसा बना लेंगे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड हैं, तो पैसा मिल जाएगा आपको। लेकिन कंट्रोल आपको कोई ना कोई और ही करेगा, और जिस भी लेवल पे आप होंगे जॉब में उसी लेवल का आपका खर्चा होगा, तो आपका पैसा नहीं बचने वाला। कंट्रोल कोई ना कोई करेगा ही करेगा, कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति ही कंट्रोल करेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। आप सीईओ हो, आप क्लर्क हो, आप कुछ भी हो, आपको कोई ना कोई और कंट्रोल करेगा। हाई स्ट्रेस है परफॉर्मेंस का। आज जॉब्स में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है, चाहे किसी भी जॉब में। आप क्लर्कियल की जॉब में हैं तो सुबह सुबह आपको 10 फाइल दे दी जाएगी, इसे खत्म करके जाना है।
अब उसमें काम कितना है इस बात से मतलब, और अगर आपने शाम तक खत्म नहीं किया तो बॉस आपसे कहेगा नहीं जी आपको खत्म करके जाना, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कैसे चलेगा, राइट। ये स्ट्रेस है परफॉर्मेंस का। सेल्स में तो भी परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है कि आपको इतनी सेल्स निकालनी है, कैसे निकालनी है वो तरीके बताए जा सकते हैं, लेकिन सेल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपने सेल्स निकालनी शुरू कर दी तो फिर आप काम करें या ना करें आपके लिए काम होता रहता है, क्योंकि जो कस्टमर आप डेवलप कर ले जाएंगे, जिन लोगों के साथ आप रिलेशन डेवलप कर ले जाएंगे, वो लोग अपने लिए काम करते रहते हैं। आपका कोई क्लाइंट है वो आपको ऑर्डर फोन पे दे देगा, भाई ये प्रोडक्ट आपने पिछली बार भेजा था ये फिर भी, वहां पर आपको थोड़े समय के लिए स्ट्रेस लेना पड़ेगा, लेकिन इन सब जगहों पे आपको होल टाइम स्ट्रेस है। ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, लो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, कंटिन्यूअस अपग्रेड अपग्रेड करना पड़ेगा। आप किसी भी जॉब में हो, टेक्नोलॉजी में आपको खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो चैलेंजेस क्या होंगे, आपकी नौकरी भी जा सकती है। अगर आप नहीं अपग्रेड करेंगे आपको प्रमोशन देर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिस जगह पे है वहीं पे आप रुके रहेंगे। लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेशन ऑफ इनकम, लिमिटेशन ऑफ प्रमोशन, ये बहुत लिमिटेड है। सेल्स इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आप जितना परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। सेल्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, लेकिन आपने बहुत खतरनाक प्रोफेशन चुना है, क्योंकि इस प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ जितना ये आसान है उतना ही मुश्किल है। आसान क्यों है? आसान उन लोगों के लिए है जो लोग लगातार अपने आप को अपग्रेड कर ले जाएंगे, जो लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि यदि ये काम मैं नहीं कर पा रहा तो इसको करने के लिए मुझे कौन सी स्किल की रिक्वायर्ड है, वही लोग इस सिस्टम में अपने आप को बढ़ा ले जाते हैं आगे। और अगर जॉब में या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ सिचुएशन आपके पास सामने आएगी है, क्योंकि जब 10-12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे आप काम करते हैं तो हेल्थ से कंप्रोमाइज करते ही करते। मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके साथ यही दिक्कत है। कस्टमर आ जाएगा तो पहले खाना है, बाद में बाकी सब चीजें पहले, राइट। इनसिक्योरिटी, हाई स्ट्रेस, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, दुकान खोल रखी हो आपको, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कंसल्टिंग कर रहे हो, इन सब में हाई सिक्योर स्ट्रेस है। इनसिक्योरिटी ऑलवेज बनी रहती। कंप्यूटर ऐसा तो नहीं कंप्यूटर खा जाएगा, जॉब में भी ये होता है, ऐसा ना हो कि नीचे वाला आके आगे चला जाए और मैं पीछे रह जाऊं। ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है, और इस इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी कोविड सिनेरियो में सबको मिला। सबने देखा है किस तरह लोगों की जॉब गई है। आपकी जॉब बहुत अच्छी है, चलिए मैं बहुत ढंग से काम भी करता हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स चमचागिरी जो कुछ भी है सब कुछ करने को तैयार हूं, तो भी जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो आपका क्या, आप कितने भी इफिशियंट हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बंद हो गई, जैसे जेट एयरवेज, बहुत सारी कंपनियां ऐसे बंद हो जाती हैं। आप बहुत स्किल्ड है फिर भी आपको नौकरी दोबारा ढूंढनी पड़ेगी। आउटसोर्सिंग भी आपकी जॉब खा सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं अगर वही कोई आउटसोर्सिंग वाला आ गया कम पैसे में तो उनको दे देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार लोगों की नौकरियां खत्म कर रहा है। ये सिचुएशन है, इतने लोगों की नौकरियां गई हैं। चैलेंजेस फॉर बिजनेस, हाई मनी इन्वेस्टमेंट, हाई टाइम इन्वेस्टमेंट, 14-16 घंटे, लॉन्ग जेस्टेशन ऑफ पीरियड, लंबे समय तक आपको काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज को अटेंड करना पड़ेगा, हाई ओवरहेड है, एक्सपीरियंस के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते और आपको कोई एक्सपीरियंस देने नहीं आएगा। इससे इस बात से अंदाजा लगाई, किसी की दुकान है और बहुत अच्छी चलती है, आप उससे जाके पूछें कि मैं इसकी दुकान, इस चीज की दुकान खोलना चाहता हूं, क्या आपको सिखाएगा कैसे चलाना है? आपको लगता है वो सिखाएगा? नहीं सिखाएगा, तो कभी नहीं सिखाएगा। हाई स्ट्रेस ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट, फील्ड टू स्टार्ट, कौन सी फील्ड में स्टार्ट करें? 90% स्टार्टअप डूब जाते हैं, जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा, डालिएगा वाई स्टार्टअप्स आर फेल इन इंडिया, आपको घर में 20-25 रीजन मिल जाएंगे क्यों फेल होते हैं। चैलेंजेस क्या है? ये टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस है। टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आज की डेट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो चीजें डेवलप होती थी पहले के टाइम में 20-25 साल लगते थे, 10 से 15 साल लगते थे, वो आज 2-3 सालों के अंदर डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं। साइबर कैफे एक टाइम था बहुत हॉट बिजनेस था,
साइबर कैफे, हाई एंड साइबर कैफे खुले हुए थे, लेकिन आज कहीं साइबर कैफे दिखते ही नहीं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए साइबर कैफे में लगाए थे। 50-50 कंप्यूटर लगे थे, एसी हॉल थे, लोग आते थे, नेट सर्फ करते थे, 50 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए घंटे देते थे। आज कहाँ है? खत्म हो गए। पीसीओ खत्म हो गए, आज कोई पीसीओ ढूंढता भी नहीं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं सेल्स इंडस्ट्री में। क्या मिलेगा आपको? फैमिली के लिए टाइम मिल सकता है। ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं सेल्स इंडस्ट्री में रहते हुए। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। सेल्स इंडस्ट्री क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री रिस्क फ्री, नो मेजर इन्वेस्टमेंट। आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। मेंटरशिप, एथिकल, सक्सेसफुल पीपल इज अवेलेबल। सेल्स इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो जिसके पास आप काम करेंगे वो आपको सेल्स करना सिखाएगा, कैसे सेल करेंगे। अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं, पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, आपकी चॉइस है। जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है और जरूरत है। आज हर कोई इस बात से अवेयर होता चला जा रहा है, हर व्यक्ति ये जानता है कि यदि मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे वेलनेस की तरफ ध्यान देना होगा। क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। ये सब कुछ हर किसी को पता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, आप उसी बिजनेस में एंटर करने जा रहे हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री बढ़ेगी? ग्लोबल $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ई कॉमर्स। आज घर से निकले बिना भी बिजनेस किया जा सकता है, सेल्स की जॉब की जा सकती है, सेल्स का काम किया जा सकता है। कैसे बढ़ेगा वेलनेस इंडस्ट्री? क्यों बढ़ेगी? अपने आसपास देखिए, क्या ऐसे 10 परिवार आप ढूंढ सकते हैं जिनमें इस तरह की कोई भी चैलेंजेस ना हो? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट नेम्स 10 फैमिलीज हु डू नॉट हैव एनी ऑफ दीस प्रॉब्लम्स। शुगर, लीवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑब्सिटी, किड्स ईटिंग पैटर्न, ये सारी प्रॉब्लम्स में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके यहाँ ये प्रॉब्लम्स ना हो। किसी ना किसी को जरूर है, ओल्ड एज हो, नए हो। आज बच्चों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, माए उनके पीछे लगी रहती, खा लो खा लो, खाते ही नहीं। हाई कंसर्न, आज की डेट में बहुत बड़ा कंसर्न है हेल्थ। आप हेल्थ इंडस्ट्री में जा रहे हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, 4 पिलर्स हैं: फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन के बिजनेस में, सेल्स के बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि घर बनता है ईंटों से, ईंटें बनती हैं मिट्टी से। अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? घर कमजोर होगा। उसी तरह अगर फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हमारा बॉडी बनता है सेल्स से, सेल्स बनते हैं फूड से। फूड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं तो बॉडी कैसी होगी? जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं, 85 ईयर ओल्ड हैं, 85 साल से चल रहे हैं। इनके अपने 6,500 एकड़ के फार्म हाउसेज हैं जहां पर खुद ही प्रिजर्व करते हैं, खुद ही उगाते हैं, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी तरह के दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते, और वहां पर इसे प्रोसेस कर देते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे। ये फार्म हाउसेज हैं। क्या मिल सकता है आपको? 180 डेज का प्रोग्राम है। 180 डेज का प्रोग्राम में अगर आप हमारे हिसाब से चलते हैं, 2,000 से 2,500 रुपए का रोज का टर्नओवर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 180 डेज में आपकी इनकम 40,000 से ऊपर जा सकती है। कैसे जा सकती है ये आप देख सकते हैं। आज की डेट में कोई भी बिजनेस पहले सेटल करने में जिसको 5 साल 10 साल का समय लगता था, आज 2 साल में वो बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ जा रहे हैं। ये सारे बिजनेसेस आपके सामने शुरू हुए और आपके सामने कहाँ आ गए? पेटीएम, स्पॉटिफाई, एयरबीएनबी, फेसबुक, यात्रा, ओयो, जोमेटो, कहाँ पहुंच गए? ये इंफॉर्मेशन एज है। इंफॉर्मेशन एज में वो समय चला गया जब कोल्ड कॉलिंग की जाती थी।
कोल्ड कॉलिंग करते थे लोग मना कर देते थे। आज इनबाउंड कॉल का जमाना है। इनबाउंड कॉल कैसे बढ़ेगी उसका ये एक एग्जांपल है। आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक क्या कहता है, इनवाइट योर फ्रेंड, और हम करते हैं। आप सोच के देखिएगा कि 300 फ्रेंड अगर आपके हैं और उन लोगों ने 300 के 300 सबको रेफर कर दिया, तो यहां पर 2.75 करोड़ 7 करोड़ लोग हो जाते हैं। और ये डेटा कहता है ई कॉमर्स का कि 4-5 लोगों की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से, एक साल के अंदर 1 लाख लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक व्यक्ति की वजह से। आप 3-4 को लाते, वो 3-4 को लाते, वो 3-4 को लाते, एक साल के अंदर 1 लाख लोग जाते हैं। हमने इस शोर मचा मचा के फेसबुक और व्हाट्सएप को कई बिलियन डॉलर की कंपनी बना दिया। ये एक पैटर्न था पहले। इस पैटर्न में क्या होता था, इंडस्ट्रियल एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, फैक्ट्री से माल बनता था, कस्टमर तक जाता था। बीच में ये लोग थे C&F होलसेलर रिटेलर। आज सेल्स की जॉब क्यों ज्यादा, सेल्स का प्रोफेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और डायरेक्ट सेल का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये लोग दोनों को चीट करते थे, दोनों के साथ। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये लोग बनाते थे। 40 का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 का हो जाता, 40 से 50 रुपए का बनता था, कस्टमर तक 100 रुपए में पहुंचता था। इसीलिए आज कंपनियों ने डायरेक्ट सेल की तरफ देखना शुरू कर दिया। डायरेक्ट सेल्स मतलब वो कहते हैं देखिए बनाते हैं हम, यूज आप करते हो, बीच में ये लोग इतना पैसा बनाते हैं, 60% पैसा ये ले जाते हैं। इसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन एज आई। इंफॉर्मेशन एज में क्या हुआ, सामान वहीं बनता है, फैक्ट्री में बनेगा, कस्टमर तक जाएगा, बीच का 60% पैसा चला जाता है। इंफॉर्मेशन एज में कौन लोग आ गए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, फ्रेश, बिग बाजार, इजी डे, बिग बास्केट, ये लोग आके क्या किया इन्होंने कहा कि फैक्ट्री से सामान बनेगा, आप हमारे वेयर हाउस पे रख दीजिए, यहाँ कस्टमर आएगा ले जाएगा। कस्टमर को इन्होंने कुछ डिस्काउंट दे दिया, कस्टमर यहाँ खुश, फैक्ट्री खुश, क्योंकि बीच से ये लोग गायब हो गए। C&F होलसेलर रिटेलर ये सब गायब हो गए। आज सेल्स इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बढ़ इसीलिए रही है क्योंकि आज इंफॉर्मेशन एज है। आप घर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं, उन्हें सेल कर सकते हैं, उन्हें पहुंचा सकते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखिए पहुंचाने का काम, बनाने का काम सब हम करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो, सेल करने का। सेल्स इंडस्ट्री में आज सबसे ज्यादा पैसा लोग इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो फोकस है, लेकिन पैसा वही लोग बनाएंगे जो लोग फोकस करेंगे। आपकी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप 5 साल 40 साल तक काम करना चाहते हैं या 5 साल तक काम करना चाहते हैं। सेल्स इंडस्ट्री में अगर आपने 5 साल काम करके अपना 100-200 कस्टमर का बेस बना लिया और एक कस्टमर ने 1000 का सामान यूज किया तो 200 कस्टमर में आपके 20 लाख का टर्नओवर होता है। 1000 के आपके पास 100 कस्टमर है और 1000 का टर्नओवर तो 1 लाख का, 200 कस्टमर है 2 लाख का, 1000 कस्टमर है 10 लाख का। 5 साल मेहनत करने के बाद आप वो कहते हैं कस्टमर जो आ रहा उसको भी हम प्रॉफिट देंगे। आप अगर प्रॉफिट बनाने को तैयार हैं तो कंपनी आपके साथ काम करने को तैयार है, लेकिन चलेगा उन्हीं के साथ जो लोग डेडिकेटेड होंगे, काम करने को तैयार होंगे। काम ये उसी के लिए करेगा, उन लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा जो आए हैं कि ठीक है जी आए हैं चले गए जहां बता दिया गया होगा। या सेल्स का काम हमेशा जिम्मेदारी का, आप जिम्मेदारी उठाएंगे आगे जाएंगे। प्लेटफॉर्म क्या है, यहां पर आपको सिखाने के लिए लोग बैठे हुए हैं जो आपको सिखाएंगे कि ये सेल्स का काम आप करेंगे कैसे। आपको मिलेगा क्या, जब भी आप काम करना शुरू करेंगे आपको जैसे पहले ही बताया गया है कि यदि आप 1 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आपको 10% का इंसेंटिव मिलेगा। 1 लाख के टर्नओवर पे 10% का इंसेंटिव, 10,000 रुपए आपको इंसेंटिव मिलेगा, राइट। 2 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आपको 12% का इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी 10,000 मिलेगी। आप 3-4 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आपको 15% इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी 10,000 मिलेगी। आप 4 लाख का 10% जोड़ के 15% जोड़ के देख लीजिए, 60,000 रुपए आपका इंसेंटिव बन गया 15% के हिसाब से। अगर आपने एसोसिएट करके काम किया तो भी कम से कम 30 से 40,000 का इंसेंटिव बनेगा। मैं 10% जोड़ लेता हूं,
4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000 रुपए। 10,000 सैलरी, आपकी इनकम कितनी? 50,000 रुपए। 4 लाख का टर्नओवर करने के लिए 150 से ज्यादा प्रोडक्ट कितना समय लगेगा? अगर आप डेडिकेटेड हैं, 4-5 घंटे रोज लगाने को तैयार हैं, तो हम आपको सिखाने को तैयार हैं। सिर्फ वही है कि कुछ चीजें दी जाती है, असाइनमेंट दिया गया, आपने नहीं किया, तो आपने अगर नहीं किया तो अगले दिन भी आप वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े। जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो आपके लिए आगे जाना। अगले 18 से 24 महीने तक डेडिकेटेड 4 से 5 घंटे जो लोग देंगे उनकी इनकम से ज्यादा होगी। अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सेल्स के लिए तैयार कीजिए। अपने आपकी लड़ाई सिर्फ अपने आप से है, दूसरे किसी से नहीं है। कोई भी यहाँ आपको कहने नहीं आएगा कि आप करिए, इसको करिए। आज आप देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग्स हैं। ये पेपर की कटिंग्स हैं। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग 28% बढ़ के 167 अरब से ज्यादा हो गई। नई जॉब तलाश रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को दें महत्व। आज डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कॉलेजेस खोल दिए डायरेक्ट सेलिंग सिखाने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में वो क्या सिखाएंगे आपको? आपको सिर्फ सिखाएंगे कॉल करिए, फोन कॉल करिए, लोगों से बात करिए। इसमें से कुछ लोग आपकी बात सुन लेंगे, कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे। ये क्या समझ लीजिए, तो सेल्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सारे लोग आपकी बात नहीं सुनते। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं 100 लोगों से हमने बात की थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। आपकी, लेकिन अगर आपने अपनी को स्किल्ड किया है तो काम करेगा। शुरुआत में हो सकता है 100 में 5 लोग आपकी बात सुने, लेकिन धीरे धीरे करके वो 10 में 5 हो जाएंगे। ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। ये स्किल्स आपको चाहिए ही चाहिए। 4 सवाल आप अपने आप से करिए कि क्या आपके पास समय है उसे देने के लिए। ये एक्शन क्या लेना होगा? एक्शन अगले 180 दिन तक आपको 4 से 5 घंटे यहां देना है। लोगों की बातें सुनिए जो इसमें सक्सेस हैं, जो आपको सिखाने को तैयार हैं। अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज मैक्सिमम, क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा किसको ये प्रोडक्ट देना है। हमारे साथ सबसे बड़ी गलती सिर्फ यही होती है कि हम हर किसी को अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। कंसल्टेंट सेल्समैन में यही फर्क है। आपको कंसल्टेंट बनना है, पहले समझना है कि कस्टमर की जरूरत है भी या नहीं है। अगर कस्टमर को जरूरत नहीं है तो उसे मत बताइए। बिना जाने अगर आप उसे बताते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। वो लोग बहुत तेजी से सेल्स कर लेते हैं जो इस पैटर्न को समझ जाते हैं। जिन्होंने इस पैटर्न को समझ लिया उनके लिए सेल्स बच्चों का खेल है। जिन्होंने इस पैटर्न को नहीं समझा उनकी मेहनत बढ़ती रहती है, रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो आप पहले पूछते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है। आपके पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, आपको सिर्फ ये पूछना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है। लेकिन अगर किसी से आपने डायरेक्टली पूछ लिया कि कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, तो सीधे कह देगा नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो बातों बातों में अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं तो स्किल के लिए जो वीडियोस आपको भेजे जाते हैं, जो प्रोडक्ट कैटलॉग भेजे जाते हैं, उन्हें पढ़िए और पढ़ने के बाद सवाल कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ के सवाल करेंगे तभी हम जवाब दे पाएंगे। वन वे सिचुएशन से बात नहीं बनेगी। वन वे आए हम यहां बोल के चले गए, उससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि जब तक आपके सवाल नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, और जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक सलूशन भी नहीं आएगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने किसी को फोन किया, सर हमने उसको फोन किया तो उसने ये कहा, आपसे हम क्या मांगेंगे? आप उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। जब आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो हमारे यहाँ टीम बैठी उसको सुनेगी, वो उसको ध्यान देगी कि आप कहां कहां
लैक कर रहे हैं, कहां अपग्रेड करने की जरूरत है, वो आपको बताएंगे कि देखिए आपकी फोन कॉल में यहां यहां सुधार की जरूरत है, इस जगह पर आपने गलती की है, इस गलती को सुधारिए। गलती करना अच्छी बात है, गलती करेंगे तभी सुधार होगा, नहीं गलती करते हैं तो सुधार की भी गुंजाइश नहीं रहती। यानी आप गलती करेंगे तो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि यहां गलती हो रही है, इसको सुधार करिए। यहां पर सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सेल्स की इंडस्ट्री में आए हैं, पूरे दिन में हम सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं, पूरे दिन में आपने 2,000 रुपए की सेल करी 150 प्रोडक्ट्स में, तो 60,000 रुपए महीने की सेल होती है पहले महीने। 60,000 रुपए की महीने की सेल करेंगे, 10% आपको इंसेंटिव मिलेगा, 6,000 रुपया। प्रोपोर्शनेट आपकी सैलरी भी बनेगी, 60,000 का सेल कर रहे हैं, 1 लाख पे 10,000 मिल रहा है, तो यहाँ 6,000 सैलरी भी मिलेगी। 60-70 हजार का सेल करेंगे, 6,000 सैलरी मिलेगी, 10% इंसेंटिव भी मिलेगा, आपको 10-12 हजार रुपए तब भी मिलेंगे। लेकिन यदि आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे 2 से 2,500 रुपए की रोज सेल करनी है, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है जहां प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है, बताया जा रहा है कि हमारे प्रोडक्ट क्यों महंगे नहीं है, क्यों, क्या फीचर है हमारे प्रोडक्ट। आज की डेट में आप जान देखिए, मर्सिडीज बेंज भी बिकती है और मारुति 800 भी बिकती है। मारुति 800 2 लाख 2.5 लाख की आती है, मर्सिडीज बेंज करोड़ों में आती है, लेकिन मर्सिडीज बेंज का हमेशा टर्नओवर ज्यादा रहता है मारुति से। क्यों? बिकती तो कम है ना। तो क्या फीचर है आपको समझना होगा, जानना होगा, तभी आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डब्बा देखा, मर्सिडीज कार ही तो है, मर्सिडीज भी कार है, मारुति भी कार है, वो करोड़ की, ये 2 लाख की, क्यों? तो ये फर्क कैसे आएगा, ये फर्क आपको समझना होगा। और जब आप समझेंगे, एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या फीचर है जिसकी वजह से महंगा नहीं है। अब मैं यहाँ एक प्रोडक्ट की बात करता हूं, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट किस रेंज के हैं, 100 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक के प्रोडक्ट हैं। मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूं, एक प्रोडक्ट आपको इससे आइडिया लग जाएगा। एक प्रोडक्ट है हमारा एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर हमारा कितना है, 32,000 रुपए का। लिस्ट प्राइस कितने की है, 60,000 की। अब उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बात भी करी थी, उसके इक्विवेलेंट कौन सा प्रोडक्ट आता है, उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट मार्केट में 50-60,000 का है, हमारा प्रोडक्ट 32,000 का है। प्राइस लिस्ट हमारी 60,000 है, लेकिन उसको कस्टमर को हम 32,000 में बेचते तो भी 10% हमें कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। अब डिफरेंस क्या है, जो मार्केट का 50,000 का प्रोडक्ट है, वो पार्टिकल को कैप्चर करता है 0.1, हमारा प्रोडक्ट कितने कैप्चर करता है, 0.0024। अब इसकी एक्सपर्ट एडवाइस है, एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट। अब लेकिन आप कंपेयर, कस्टमर किससे कंपेयर करता है, एयर प्योरीफायर तो मार्केट में 5,000 का भी है, तो अब जब 5,000 का है और 50,000 का है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, तभी हम बता पाएंगे कि देखिए सर, हमारे प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है। आपके घर में आप ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं वायरस को दूर करने के लिए, ये प्रोडक्ट ये वायरस खत्म करता ही नहीं। मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ एयर प्यूरिफायर की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह की चीजों को जब आप समझेंगे, टू वे कम्युनिकेशन बनाएंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं विराम देता हूं। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, ओके, मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कुछ आपके क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ गुड